तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। आप लोग भी अगर यहाँ पर आ रहे हो विद फैमिली तो फिर ये स्टे कर सकते हो। तो एक वॉशअप दे देंगे इसको क्योंकि हमें बहुत लंबा जाना है बॉस। तो मुझे लगा नहीं था कि इतना दर्द होगा, बट जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे चलना मुश्किल हो गया। देखो 10% का मार्जिन में इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, टाइम मिलेगा ब्रेक लगाने के लिए, वरना पीछे से आप उसको चिपका देंगे। किस भाई ने किसी ने थार पहुंचा दिया वहां पे अपनी, होगा कहीं अपने जैसा सन की। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर भैया बुला रहा है तो चले जाते हैं, घूम के आते हैं। सो फाइनली हम ये होटल छोड़ के जा रहे हैं। होटल अच्छा था, सर्विसेज अच्छी थी, भैया बैठे रिसेप्शन पे, इनका भी बहुत अच्छा बिहेवियर रहा मेरे साथ। और कॉल पे ही मैंने इनको बोल दिया था जब मैं ऊपर था कि मुझे एक्सटेंड करना है, तो उन्होंने बिना कोई चार्जेस बताए सारी चीज़ें मेरे लिए वैसे ही प्रिपेयर कर दी थी। जब मैं आया तब भी मैं गेट ओपन ही रखा था। सर्विसेज एक नंबर। और ये है भैया ओनर इस होटल के। हेलो भैया। सो कलेक्शन ओ फार्म लीव, कलेक्शन ओ वैष्णो देवी ये होटल है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये सामने है और यहाँ से सामने ही है बिल्कुल। मैं आपको बाहर से और दिखा देता हूँ। बगल में ड्राई फ्रूट की दुकान है, अगर किसी को कुछ चाहिए होगा तो। और ये होटल है कलेक्शन ओ वैष्णो देवी टेम्पल। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। आप लोग भी अगर यहाँ पर आ रहे हो विद फैमिली तो फिर ये स्टे कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। तो गाड़ी हद से ज़्यादा गंदी हो रखी है क्योंकि 2 दिन से इस तरीके से ओपन में थी। कहीं पे भी हमें कोई वॉशिंग वगैरह कुछ मिलती है सो वी विल स्टार्ट एक वॉशअप दे देंगे इसको क्योंकि हमें बहुत लंबा जाना है बॉस। चलो फिर इसी के साथ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। जय श्री राम, जय हिंद। मेरे पैर अभी एक सेकंड। तो मेरे पैर अभी दर्द कर रहे हैं। मेरे को लगा नहीं था कि इतना दर्द होगा, क्योंकि एक तो मैंने कॉन्टिन्यूस चढ़ाई करी है और फिर रात में ही मैं उतर के भी आ गया था, सारी चीज़ें करके फिनिश करके। तो मुझे लगा नहीं था कि इतना दर्द होगा, बट जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे चलना मुश्किल हो गया था। एक बार मैं बैठा, मुझे खड़ा होना मुश्किल हो गया था। बट थोड़ा सा जैसे ही रूटीन में आया, नहाया धोया, सारी चीज़ें हुई, तो फिर उसके बाद थोड़ा बेटर है, अब मैं चला सकता हूँ। चलो आगे मिलते हैं अब। तो भाई जाते जाते माता जी के दर्शन, जय माता की। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बस रोए दिल मेरा आंसू पलकों पे। तो भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है ना, उसकी वजह से जो मेन रोड है वो ख़त्म कर दिया उन्होंने ऑलमोस्ट। ठीक है, ज़्यादा रोड बची नहीं है। अगर ये रोड बहुत अच्छी होती और ये घाट सेक्शन इतना अच्छा है, इतना मज़ा आता ना इस रोड पर, हद से ज़्यादा। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये रोड बहुत अच्छी होगी ट्रैवल करने के लिए। घाट में चलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे आपको ये वाइट लाइन दिख रही है, और अगर वाइट लाइन हो या ना हो, क्योंकि घाट सेक्शंस में कई बार वाइट लाइंस नहीं होती हैं, तो वाइट लाइन हो चाहे ना हो, आपको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड दबा के गाड़ी चलानी है, नो मैटर व्हाट। अगर आप अपने लेफ्ट साइड गाड़ी हमेशा दबाकर चलाएंगे तो आपके 90% चांसेस हैं
कि आप एक्सीडेंट अवॉइड्स कर पाए। देखो 10% का मार्जिन में इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो कैसे भी चलाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते, वो मिस्टेक उनकी रहेगी। बट आपकी मिस्टेक कभी ना रहे, इसके लिए हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी दबा कर चलें। मतलब दबा के चले, मतलब हमेशा कीप द व्हीकल लेफ्ट ऑलवेज। और ओवरटेक हमेशा उसी कंडीशन में करें जब आपको आगे का रोड दिख रहा है। अगर सामने वाला स्लो चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको किसी भी कंडीशन में ओवरटेक कर ले। भाई ओवरटेक बिल्कुल मत करना। अगर आपको सामने रोड दिख रही है कि कहीं पर कोई आ नहीं रहा है, उसी कंडीशन में सिर्फ ओवरटेक करना चाहिए। और तीसरा मेजर पॉइंट ये है कि हमेशा सामने वाली गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस क्रिएट कर चलना, क्योंकि अगर आप सेफ डिस्टेंस क्रिएट करके नहीं चलोगे और इन केस अगर उसको इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े, तो वो प्रिपेयर है इमरजेंसी ब्रेक्स के लिए, मगर आप प्रिपेयर नहीं हो कि एग्जैक्ट उसने जब ब्रेक लगाए तो आपने भी ब्रेक लगा दिया। ऐसा हार्डली होता है। अगर आप उससे डिस्टेंस क्रिएट करके चलोगे, उसने ब्रेक लगाए तो आपको टाइम मिलेगा ब्रेक लगाने के लिए, वरना पीछे से आप उसको चिपका देंगे। तो ये चीजें अगर अवॉइड करोगे तो चाहे घाट सेक्शन हो, चाहे कोई भी कैसा भी टरेन हो, हमेशा आप सेफ रहोगे। और इनकेस अगर कुछ गलती से किसी के साथ कुछ होता भी है तो आपकी मिस्टेक्स हार्डली निकलेगी। तो भाई जब मैं रात में आया था और मुझे पोल्स दिख रहे थे इतने ऊंचे ऊंचे, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली है किस चीज़ का काम। बट ये सारा NHAI का काम है, और NHAI इसको पूरा ऊपर से ही हाईवे बना रहा है। बहुत सही है भाई। यही रुक जा जरा। ये देखो, ये है तावी रिवर। इस रास्ते से हम जा रहे थे। कितनी बड़ी रिवर है, और किस भाई ने किसी ने थार पहुंचा दिया वहां पे अपनी। होगा कोई अपने जैसा सन की। अपनी गाड़ी तो नहीं पहुंच सकती भाई, देखो अपनी गाड़ी तो बहुत नीचे है, नीचे लग जाएगी। चलो चले। अपने पास भी अगर कोई 4x4 होती, हम भी डाल देते नीचे। ऐसे मजा तो आता है। चलो। भाई जम्मू में ना ऐसी छोटी छोटी बसेस चलती हैं, बिल्कुल मिनी बसेस टाइप की। ऐसे मैंने पाकिस्तान वगैरह की वीडियोस में देखी हैं। यहाँ पे भी चलती हैं, मतलब छोटी छोटी सी। भाई ये देखना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कितना ह्यूज है भाई, बहुत ह्यूज। कहाँ से कहाँ तक है। मस्त है। सो फाइनली पंजाब में एंट्री हो गई हमारी, और एंट्री होते ही मेरी सिम में नेटवर्क वापस आ गए हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। अब बस फटाफट चलते हैं और आगे कवर करते हैं जर्नी को। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पठानकोट, एंड पठानकोट से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स जालंधर वाला हाईवे NH 44 से ही। चलो चलते चलो।
तो भाई मैं आ गया अपने भाई के पास, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग रहा था और रात के वैसे भी अभी 9:30-10 बज गए हैं। तो मैंने भैया को फ़ोन किया, भैया ने बोला कि यहीं पे आ जा मेरे पास, यहीं पे रहना एक दिन और फिर आगे की जर्नी करना। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर भैया बुला रहा है तो चले जाते हैं, घूम के आते हैं। वैसे भी हॉस्टल लाइफ का एक अलग ही मज़ा है, कॉलेज लाइफ का एक अलग ही मज़ा है। मिलते हैं उससे, फिर देखते हैं।